सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई ये जो रिएक्शन है ये है हमारी झूठ की दुनिया पे। आप सबको पता है ना कि जो साइक्लोन है उनकी मौसी और मौसी का लड़का जो कि उसका भाई लगा, वो लोग आए थे। और आए तो थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे मिस्टर इंडिया आपने मूवी देखी होगी ना, उसमें अनिल कपूर है कि वो गायब भी हो जाता है, तो उस टाइप के कुछ मुझे ऐसे लगे शायद। तो आपको क्या लगा, आप मुझे कमेंट में बताना इस बात को। तो चलो, वो आए, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए। मतलब मैडम जी इतना पागल हो गई गिफ्ट देख के कि मतलब कि एक तो पहली बात आपने कभी नोट किया होगा, जब ये सामने कैमरा इसके होता है ना, तो पता नहीं क्यों ये ऐसे कैमरे को देखती रहती है। अगर तू कपड़े दिखा रही है, ठीक है, तो तू मतलब कपड़ों को भी तो देख, ढंग से नीचे गर्दन कर, कपड़ों को मूव कर। लेकिन नहीं, एक टक जो है उस कैमरे में ही देखती रहती है, पता नहीं ये देखती क्या है। और दूसरी बात ये कि इतने सारे गिफ्ट्स भाई आज के टाइम में कौन देता है किसी को, ये बताओ पहले। इतने सारे, ये सूट दिखा रही है, फिर उसके बाद शॉल दिखा रही है, स्वेटर दिखाई, पैंट शर्ट का कपड़ा दिखाया, बच्चों के दिखाए। तो मुझे तो देखो ये डाउट हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसकी मौसी ने ये कपड़े दिए होंगे। या तो देखो, एक वो इसके सब्सक्राइबर सर हैं ना, जो नाम ही इसने रखा हुआ है सब्सक्राइबर सर, वो इसको गिफ्ट भिजवाते थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम से उनकी जो है ये बात नहीं कर रही। मुझे ऐसा लगा, या फिर इसने खुद ऑर्डर किए होंगे क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। उसमें भी देखो, ये कह रही है मौसी लेके आई, तो माँ की भी चीज़ हड़पने में नंबर 1 है लड़की, है ना। ये कह रही है कि स्वेटर बहुत अच्छी है, मम्मी के लिए आई है, पर कोई बात नहीं, ऐसे एक घर में एक दूसरे की बदल बदल के पहन लेते हैं। अब माँ भी बेचारी क्या करे, है ना। उसको पता है कि देखो मेरे को रहना तो यहाँ है, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता बेटे के पास, तो अब मुझे यहाँ रहना, तो मेरे को भाई जो भी जैसे भी ये मेरी चीज़ लेना चाहे, मैं इसको जो है इसको यूज़ करने दूंगी। एक सबसे बड़ा डाउट ये हुआ, एक बात बताओ, आपने और भी यूट्यूबर्स देखे होंगे, जब वो मतलब डेली व्लॉगिंग कर रहे होते हैं और उनके घर पे किसी ने आना होता है, क्या वो अपनी वीडियो में उनको नहीं लेते? उल्टा उनके पास तो एक कंटेंट बन जाता है कि अरे कल हमारे घर उसने आना है, तो भाई हमारे पास तो एक अच्छा खासा कल का कंटेंट बन गया। और उसी पे लोग जो है ना 1-2 वीडियो अपनी निकाल भी देते हैं। लेकिन ये है इसका उल्टा दिमाग, है ना। अब चाहे उल्टा दिमाग कहो, चाहे मन घड़ंत कहानियाँ कहो, चाहे कुछ भी कहो, चाहे कंटेंट कहो, ये मतलब मुझे नहीं लगता शायद कोई आया था। ठीक है, अगर आता तो ये क्यों नहीं दिखाएगी। अब आप एक बात देखो, इसने जो कैमरा लगाया, सारी चीज़ें, कपड़े दिखा रही, पीछे से ना इसके पड़ोसी भी जा रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं तू ब्लर कर रही? वो भी तो तेरी वीडियो में आ रहे हैं। तू जो कैमरा लेके बाकी इधर उधर रोडों पे घूमती है, चाय वाले भैया को दिखा रही थी, तो उसको क्यों तूने कैमरे में लिया? क्या उसने तेरे को बोला था कि हाँ मुझे अपनी वीडियो में लेना या मेरा प्रमोशन कर देना? तो अपनी मौसी को या अपने भाई को तूने क्यों नहीं दिखाया? और चल, अगर तू मतलब ना वो मना कर रहे थे, तो भाई तू उनको ब्लर कर देती। इवन तेरी मम्मी के साथ कहीं उनको बैठा नहीं दिखा गया, ठीक है। तू जो है खाने पे खाना दिखा रही, तेरी मम्मी बाहर अकेली बैठी हुई थी। पहली बात, अगर तेरी मौसी वहाँ घर में होती तो तेरी मम्मी के साथ ही बैठी हुई दिखती। बात ये कि आपको पता है कि खाने से जिंदगी शुरू है और खाने पे ही जिंदगी खत्म है इसकी। तो वही खाना दिखा रही थी, मतलब चटोरी है एक नंबर की। उसमें ब्रेड पकोड़े आए हैं, समोसे आए हैं, अपना डोसा भी आया, सब खा जाओ, मतलब सब खत्म एकदम। कभी जैसे किसी ने मतलब फास्ट फूड देखा ही ना हो, इस तरीके से टूट पड़ना। मतलब क्या मेंटेलिटी है भाई तुम्हारी? और बच्चे को तुम क्या पालोगी? अभी थोड़े दिन पहले जो तुम रोना रो रही थी, बच्चा मेरा बीमार है, बच्चा मेरा ये है वो है, वो चीज़ भी तुम्हारी जो है फेल हो गई, है ना। वो लोगों के सामने जो है आ गई कि तुम झूठ बोल रही थी। और फिर तूने अचानक से क्या किया कि बच्चे की उस चीज़ को भी जो है काटा मारते कि नहीं, बच्चे की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। अच्छा, बच्चे से याद आया, आपको पता है थोड़े दिन पहले कंटेंट आया था स्कूल का, है ना। ये सारी चीज़ें सोच सोच के लेके आती है आपके सामने कि मैं एक स्कूल का कंटेंट बनाऊंगी और उसके ऊपर जो है 2-3 दिन उसी को चलाऊंगी। स्कूल का कंटेंट लेके आई, मैं नए स्कूल में डाल रही हूँ, फिर पुराने स्कूल से भी फ़ोन आ गया, तो इसने उस चीज़ को भी बीच में छोड़ दिया। जब लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि तू कितनी बड़ी झूठी है ना, उस चीज़ को भी इस औरत ने जो है बोलना बंद कर दिया। कि मौसी के ऊपर अगर बात करें, बहुत सारे गिफ्ट लाए, ये किया, तो लोगों ने इसको कमेंट किए जो कि इसके सब्सक्राइबर हैं, आप जाके पढ़ लेना। लोगों ने बोला है कि तेरी मौसी तो तेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेके आई, लेकिन तूने बदले में क्या दिया? तो मैडम ने किसी का रिप्लाई भी किया है। मैडम वहाँ पे कह रही थी कि हमारे यहाँ पे बेटियों से कुछ लिया नहीं जाता। हाँ, ये बात ठीक है तुम्हारी कि हमारे यहाँ बेटियों से कुछ नहीं लिया जाता, इवन दिया जाता है। लेकिन भाई तेरे से क्यों? जो तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा हैं, उनके बहन जीजा हैं, वो तो अपनी बहन को दे के विदा कर सकते थे कुछ ना कुछ। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता।
थंबनेल की तो आप बात ही मत करो, ऐसे ऐसे थंबनेल लिखती है कि ना जाने क्या हो गया। मौसी जी फूट फूट कर रो पड़ी, जबकि मौसी जी की इसने परछाई तक नहीं दिखाई। मतलब रोना तो बड़ी दूर की बात हो गया कि मौसी जी फूट फूट के रो पड़ी। फिर जो है इस दीदी को याद आया कि भाई अरे थैंक यू भी तो बोलना था मौसी जी को, कहीं ना कहीं ये तो मैं भूल ही गई थी वीडियो में अपना लोगों के सामने दिखाना है ना, ये जो अपना फेक जो ड्रामा करती है ये तो मैं भूल गई थी। चलो कोई नहीं, मैं कम्युनिटी में डाल देती हूँ, और मेरे जो अंधभक्त हैं जो कुछ भी नहीं समझते वो लोग देख लेंगे और सोचेंगे अरे कितनी अच्छी है यार। लेकिन वहाँ भी लोगों ने इसको धो डाला। इसने कम्युनिटी में कुछ ऐसा लिखा था, मौसी जी ये 3 दिन यादगार रहे, हमने साथ में कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया, मिस यू अलॉट, आप कितने सारे गिफ्ट्स भी लाए, विहान भी बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें। तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि ना तुम्हें शर्म नहीं आती, जब देखो तुम हर टाइम जो है गिफ्ट 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 की यही रट लगाए रखती हो, अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें तुम ऐसे करती हो। फिर किसी ने इसको जो है बोला कि ये मैसेज उनको व्हाट्सअप करना था आपको, ठीक है, कम्युनिटी पे क्यों डाल रही हो। तो कम्युनिटी पे ये आप लोगों के लिए डाल रही है, उनको व्हाट्सअप कहाँ से करें जब वो बेचारे आए ही नहीं, जो इंसान आया ही नहीं है उसको व्हाट्सअप कहाँ से करें। और मैं तो इतना ज़्यादा हैरान होती हूँ, जिन लोगों का नाम लेके ये कंटेंट बनाती है वो लोग इसे कुछ कहते क्यों नहीं है। और मेरी तो इसके भाई से रिक्वेस्ट है कि भाई इसका सच जो है ना सामने लेके आया कर। तो अपने चैनल पे कोई आ रहा है नहीं आ रहा, तेरे को तो खैर पता ही होगा ना, इसके भाई को तो देखो पता होगा, रिश्तेदारी में फ़ोन करके भी वो पूछ सकता है कि क्या सच है, कौन आया कौन गया। सब्सक्राइबर ने इसी कम्युनिटी पे एक जो है कमेंट किया हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। और बिल्कुल सही इन्होंने बोला कि तुम बोलती हो कि लड़कियों से गिफ्ट नहीं लेते, तुम्हारी मौसी जी भी तो लड़की ही है ना, तुम्हें कभी किसी के लिए कुछ भी लेते हुए नहीं देखा गया। और यहाँ तक कि गुड़िया के बर्थडे पार्टी में भी कुछ पेंसिल पकड़ा के आ गई थी तुम, और अपने भैया की शादी में भी खाली हाथ गई और वहाँ बच्चों के लिए कुछ नहीं ले गई, अपनी भाभी को भी एंगेजमेंट पे कुछ नहीं दिया, बस लेके आ गई। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए अगर आप किसी से कुछ लेते हो ना तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनको कुछ ना कुछ मतलब कि रिटर्न में आपको देना होता है। आजकल तो यार छोटे छोटे बच्चों का जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो रिटर्न गिफ्ट देते हैं, है ना। लेकिन इसको सिर्फ एक हाथ से लेना आता, उसके बाद खत्म, भाई तू कौन मैं कौन, खत्म। कर लें इसके गोल्ड की, तो थोड़े टाइम पहले ये जो रोना रो रही थी कि मेरा जो पूरा गोल्ड है मैं कुछ भी नहीं लेके आई, आप इसकी पुरानी वीडियो देख लेना जाके। इसने बोला था कि मैं वहाँ से कुछ भी नहीं लेके आई, मैं सिर्फ ऐसे ही आ गई थी, सिर्फ मेरे कपड़े वपड़े थे, कुछ मेरी अच्छी ड्रेसें थी वही लेके आई। लेकिन अब धीरे धीरे वीडियो में जो है ये गोल्ड दिखाना इसने स्टार्ट कर दिया है। अब ये झुमके कहाँ से आई, इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन कौन देगा कि ये झुमके कहाँ के हैं, ये आपके ही थे ना। और इसने बोला था कि मैं सिर्फ वहाँ से एक मंगलसूत्र लेके आई थी, इवन मैं अपने घर का जो मेरे माँ बाप ने भी कुछ चढ़ाया था वो भी नहीं लेके आई। आप लोगों को क्या लगता है कि ये औरत जो है अपना कुछ भी किसी के पास एक पैसा भी छोड़ सकती है? अपने सास ससुर की, अपने देवर की इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए हों तो वो औरत अपना गोल्ड कैसे छोड़ देगी? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। व्लॉगर के जैसी व्लॉगर मैंने नहीं देखी कि सिर्फ झूठ और झूठ, सिर्फ झूठ पे इसको व्यूज़ लेने हैं रोज के, चाहे इसके 10,000 व्यूज़ आ जाएं, चाहे इसके 5,000 व्यूज़ आ जाए, सिर्फ इसको व्यूज़ से मतलब है। मतलब आगे के 10 दिन का कंटेंट ये सोच के रखती है कि मुझे अब 2-3 दिन जो है क्या टॉपिक लेके आना है ऐसा कि मैं उस पर कंटेंट निकाल सकूँ। तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, झूठ की दुनिया के बारे में? क्या ये मैंने ठीक कहा या फिर इसमें मैंने कुछ गलत कहा है? जो भी आपकी राय होगी ना आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ मुझे ये भी बताइए कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं क्या उसकी वीडियो में लेके आऊँ या फिर बीच बीच में जो है लाइव रखी जाए। तो जैसा भी आपकी राय हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और सो बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।